Exercise 6.3 Class 8th. Question number 5. For each of the following number, find the smallest whole number by which is should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtained. क्वेश्चन 5 में आपको ये बताना है कि इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा जो न्यू नंबर आए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आपको फिफ्थ का फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है 252। तो सबसे पहले हम 252 के हम कर देंगे फैक्टर। ओके, हमारे 252 के हमारे कितने 252 के हमारे कितने फैक्टर आए? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7. Okay, here the pair of the 2 is complete, the pair of 3 is complete, but the pair of 7 is not complete. तो hence prime factor of 7 has no pair, मतलब prime factor 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है। सो 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए मुझे इस नंबर में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 252 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, तो हाँ कितना हो गया 1764। अब आपका न्यू नंबर आपका आ गया 1764। अब आपको इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। सो द 1764 स्क्वायर रूट, ये देखो इधर 2 is pair complete, 3 is pair complete, now 7 pair is complete. So 1 2 1 3 and 1 7. तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42. तो the square root of 1764 is 42. सेम क्वेश्चन नंबर 4th वाला पार्ट 2028। इसको भी वैसे ही बिल्कुल सेम किया गया है। 2028 के मैंने फैक्टर कर लिए। उसके बाद फिर देखा यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट है और 13 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। सो इसलिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मैंने मल्टीप्लाई इसमें आया और एक्स्ट्रा कर दिया। उसके बाद आपका न्यू नंबर आपका आ गया है 6084। तो इसका अंडर रूट भी आपको निकालना है। तो एक 2 का, एक 3 और एक 13, कितना आ गया 78। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई करना था, इसमें आपको डिवाइड करना है। ओके, कि डिवाइडेड सो गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सेकंड वाला पार्ट लिया है 2925। तो फर्स्ट जो काम क्वेश्चन 5 में किया था वही सेम काम आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। तो 2925 के पहले मैंने फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर 3 3 5 5 और 13। हेयर द पेयर ऑफ 3 इज़ कंप्लीट, 5 इज़ कंप्लीट, बट 13 पेयर इज़ नॉट कंप्लीट। सो जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है उसी का मुझे डिवाइड करना है। हेयर द पेयर ऑफ द 13 इज़ नॉट कंप्लीटेड, सो 2925 मस्ट बी डिवाइड बाई 13 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो मैंने 2925 में 13 का डिवाइड कर दिया, कितना बचा 225। अब देखिए 13 का तो डिवाइड जब हो गया है तो ये 13 पोर्शन मेरा पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा ओनली 3 और 5। तो एक 3 से ले लिया, एक 5 से ले लिया, तो 3 5 जा 15। तो अंडर रूट 225 इक्वल टू 15। ऐसे ही इसका नीचे वाला पार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डिनोट 2401 इन ऑल द फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डिनोट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन मतलब है कि एक क्लास में बच्चों ने कुछ रुपए डोनेट किए, जो टोटल डोनेट इनका 2401 है, और एवरी स्टूडेंट डिनोट, और प्रत्येक बच्चे ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने कि उनके क्लास में स्ट्रेंथ है।
हेयर टोटल डिनोट कितने हैं बेटा मेरे पास 2041। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट बी एक्स, कि एक क्लास में एक्स स्टूडेंट हैं, तो देयर फोर डोनेट मनी बाई ईच स्टूडेंट भी कितनी होगी सेम एक्स। तो अकॉर्डिंग ए टी क्यू का मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x मल्टीप्लाई एक्स इजकल टू 2401, इसका मैंने एक्स स्क्वायर इजकल टू 2401, इसका मैंने फैक्टर कर लिए तो 4477। तो इसका हम निकाल लेंगे अंडर रूट एक्स इजकल टू अंडर रूट 2401 777 4 टाइम्स, यहाँ दो दो के मैंने पेयर बना लिए, एक पेयर एक पेयर एक पेयर हमारा, इसमें से एक पेयर से हमारा 7 आ गया, इस दूसरे वाले पेयर से हमारा 7 आ गया, तो 7 इंटू 7 49। तो हैंस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने होंगे 49, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 49, और एवरी स्टूडेंट डिनोट 49 रुपीज़। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 and 25 प्लांट्स आर टू बी प्लांट इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन एज many plant as the number of the row. Find the number of the row and the number of the plants in each row. इसका मीन्स हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं 2025, और एक रो में उतने ही प्लांट हैं जितने की नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो हमने मान लिया टोटल प्लांट्स कितने हैं, आपको दे रखे हैं टोटल प्लांट्स आर 2025। हमने मान लिया लेट the number of the rows be x, so in each row contain plants x according to question। x into x is equal to 2025, x square is equal to 2025, x is equal to under root 2025। यहाँ 2025 के मैंने फैक्टर कर लिए 3 3 3 3 5 5, तो एक पेयर 3 कंप्लीट है, इसका भी पेयर कंप्लीट है, 5 का भी पेयर कंप्लीट है, तो एक 3 इस पेयर से, एक 3 इस पेयर से, और एक 5 इस पेयर से, तो आपका कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 45। तो आपकी एक्स वैल्यू कितना है 45। तो सो ईच रो कंटेन 45 प्लांट्स एंड 45 रोज और प्लांट दोनों सेम हैं। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, ठीक है। तो एक बताते हैं 9th वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, here are the 3 numbers 4, 9 and 10। so first take the LCM of 4, 9 and 10। 4, 9, 10 का सबसे पहले मैंने LCM निकाल लिया, कितना आया 2 2 3 3 5 दैट इज़ 180। तो LCM ऑफ 4, 9, 10 इज 180, 2 2 3 3 and 5। here the pair of the 2 is complete, 3 is complete but 5 pair is not complete and 180 is not our perfect square number। hence the factor of 5 is not in pair, so 180 is multiplied by 5। क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर पेयर में होने चाहिए। तो यहाँ हमारा 5 पेयर में नहीं है, तो हम कम तो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ही लेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ 180 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि एक 5 मेरे पास कम थे। कितना आ गया 900, and the 900 is your required number and 900 is a perfect square number। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसी होगा सेम। अंडरस्टैंड। थैंक यू।